दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पर्यटन ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, देखो मेरी दिल्ली। त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण देश के कितने क्षेत्रों की रोजगार और संबंधित जानकारी प्रदान करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए 9। वर्तमान में लागू की जा रही विदेश व्यापार नीति की मूल अवधि क्या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, 2015 से 2020 तक। हाल ही में खबरों में रहा आकाश प्राइम क्या है? हाल ही में खबरों में रहा आकाश प्राइम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, आकाश मिसाइल का नया संस्करण। राष्ट्रीय जैव तनाव सहिष्णुता संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, आकाश। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 विश्व कप का थीम एंथम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, ICC ने। शुरू करते हैं आज का सेशन। 30 सितंबर को मनाए जाने वाले किस दिन की थीम शिपर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, विश्व समुद्री दिवस। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय लंदन में है। विश्व समुद्री दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, अमेजन। ई कॉमर्स प्रमुख अमेजन इंडिया ने भारत में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कंपनी का वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है। कंपनी के अनुसार यह कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर शिक्षा और कम सेवा प्राप्त समुदायों के छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों तक पहुंच को सक्षम करेगा। पहले वर्ष में अमेजन का लक्ष्य देश के 7 राज्यों के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने का अवसर प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो हाल ही में खबरों में थे किस संगठन द्वारा अनुमोदित हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, सेबी के बोर्ड ने हाल ही में गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक रेबीज को खत्म करने के लिए कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय योजना का अनावरण किया है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए 2030। भारत ने 2030 तक कुत्ते मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक रेबीज को खत्म करने के लिए कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए 2030 तक। इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, निरंतर वित्त पोषण, अंतरक्षेत्रीय योजना समन्वय और समीक्षा, सामुदायिक योजना और परिचालन NAPRE से प्रमुख 5 स्तंभ पर आधारित है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, निरंतर वित्त पोषण, अंतरक्षेत्रीय योजना समन्वय और NAPRE 5 प्रमुख स्तंभों पर NAPRE 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, निरंतर वित्त पोषण, अंतरक्षेत्रीय योजना समन्वय और समीक्षा, सामुदायिक योजना और परिचालन अनुसंधान। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन बैंक की पूर्व MD और CEO पद्मजा चंद्रू को किस संगठन का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए NSDL। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। नासा का नया लैंडसैट 9 उपग्रह अपने साथी लैंडसैट 8 के साथ हर 8 महीने में पूरी पृथ्वी की तस्वीरें लेकर हमारे ग्रह की सेहत पर निगरानी रखेगा। इस समय पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के खतरनाक दुष्प्रभावों को झेल रही है। अंतरिक्ष से अवलोकन विकास का एक हर बेहतर दृश्य खोजने में मदद कर सकता है, पृथ्वी पर प्रभावों को जानने में मदद करता है। सैटेलाइट 8 दिनों तक हर 99 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर और हर दिन 14 चक्कर लगाकर ग्रह की तस्वीरें जमा करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, पंजाब। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, हरियाणा। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल तक के लिए पाबंदी रहेगी। 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पादन में संगठनों के रूप में तंबाकू और निकोटीन के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए CK रंगनाथन। अखिल भारतीय संघ AIMA का मुख्यालय नई दिल्ली है
इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने किस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। पीएम पोषण योजना के तहत 8वीं तक के छात्रों को दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाएगा। यह योजना देश के सभी सरकारी और सरकार के सहयोग से चलने वाले स्कूलों में लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के एनबीए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, रणवीर सिंह को। एनबीए का फुल फॉर्म होगा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से हवासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, उत्तर कोरिया ने 28 सितंबर 2021 को अपने पूर्वी तट से हवासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह नवीनतम लॉन्च सितंबर 2021 में उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल परीक्षण है। भारत में किस संस्थान ने कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, आईआईटी हैदराबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कार्निया प्रत्यारोपण का विकल्प विकसित किया है। मानव और गोजातीय स्रोतों से निकाले गए कार्निया से हाइड्रोजेल विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, नासा से। लूसी नासा का एक मिशन है जो बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। यह 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के गठन में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इसे 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, फेसबुक ने। बर्न ऑन इंस्टाग्राम नामक कार्यक्रम में ई लर्निंग पाठ्यक्रम शामिल है जिसका उद्देश्य रचनाकारों को प्रोत्साहन करना, शिक्षित करना और सक्षम करना है। यह कार्यक्रम 2019 में लॉन्च किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित पीसीए फ्रेमवर्क में पी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, प्रॉम्प्ट क्रिएटिव एक्शन। पीसीए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई कमज़ोर बैंकों की निगरानी सूची को संदर्भित करता है। इसके साथ साथ उधार देने पर प्रतिबंध और जैसे कई प्रकार पर प्रतिबंध लगाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2020 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विदेशी ऋण अनुपात कितना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, 21.1%। जीडीपी 2020 में 20.6% थी जो अब बढ़कर 21.1% हो गई है। मार्च के अंत में 2021 तक भारत का विदेशी ऋण सालाना आधार पर 2.1% बढ़कर 570 अरब डॉलर हो गया है। इस समय विदेशी ऋण का अनुपात 85.6% से बढ़कर 101% हो गया है।